नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ललकार। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मैनपुरी में 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव होना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता से मिली इस विरासत की जिम्मेदारी के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव पर भरोसा जताया है। डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार है। सपा के गढ़ पर कब्जा करने के लिए बीजेपी भी बेकरार है, लेकिन अब उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। अभी तक पहले अटकल ये लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि अपर्णा के बजाय बीजेपी शाक्य समाज से आने वाले नेता पर भरोसा जता सकती है। इस रेस में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें रघुराज शाक्य का नाम सबसे आगे है। रघुराज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या शाक्य कार्ड खेलकर बीजेपी सपा को उसके गढ़ से बेदखल कर देगी, या फिर मुलायम के निधन के बाद उनके परिवार के साथ मैनपुरी के मतदाताओं का मत रहेगा। चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से अब चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब तक असमंजस की स्थिति में बैठी हुई है। अब तक उम्मीदवारों के नाम पर फैसला नहीं लिया है, सिर्फ मंथन हो रहा है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। शाक्य समाज से प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी। रघुराज सिंह शाक्य का नाम सबसे आगे। प्रेम सिंह, ममतेश शाक्य के नाम पर भी मंथन। शाक्य और ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा तो समाजवादी पार्टी हो गई कमजोर। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ टिकट बंटवारे के लिए, उम्मीदवारों के घोषणा करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है जहाँ एक व्यक्ति बैठता है और फैसला ले लेता है। अभी नामांकन में प्रक्रिया में अभी दिन बाकी है। बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी एक सुयोग्य उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हालांकि अपर्णा के नाम पर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अपर्णा को छोड़ दूसरों के नाम पर बीजेपी आलाकमान विचार कर रही है। यादव वोट बैंक को छोड़ के बीजेपी दूसरी जाति के वोटों की गोलबंदी पे लगी है। यादव लैंड में जब शाक्य समाजवादी पार्टी के साथ थे, तभी समाजवादी पार्टी मजबूत थी। मैनपुरी सीट पर 4.25 लाख यादव, शाक्य करीब 3 लाख और ठाकुर करीब 2 लाख और ब्राह्मण मतदाताओं की वोट 1 लाख है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि शाक्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करना है। सवाल ये कि क्या बीजेपी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए कोई उम्मीदवार मिला तो कौन है वो? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी को अभी तक मैनपुरी सीट के लिए उम्मीदवार नहीं मिला है, और अगर मिल गया है तो फिर आखिरकार उसके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हैदर हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आपके साथ कर रही हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी चुनावी चीजों को लेकर के हमेशा आगे रहती है, एक्टिव मोड में नजर आती है। कहीं पर चुनावी कैंपेन करना हो, छोटा चुनाव हो, उसमें बीजेपी सबसे पहले आगे रहती है। लेकिन मैनपुरी सीट पर सर क्या हुआ? अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। क्या मजबूरी है कि अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए क्षेत्र में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटा जनहित मुद्दों पर, समाज में उत्तर प्रदेश के नागरिकों और देश के नागरिकों की सेवा के लिए 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। तो अब कुछ लोग चुनावी मूड कह लेते हैं या चुनावी मुद्दा समझ लेते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, सेवा के लिए है और सेवा ही संगठन के कार्य के रूप में काम करते हैं। रही बात, आपने कहा कि अभी तक इतना देर क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का चुनाव कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव हमारा संसदीय बोर्ड करता है, और संसदीय बोर्ड जब इसको हमारा एक प्रक्रिया है कि नीचे से जो कोई कार्यकर्ता होगा, कार्यकर्ता का नाम जिला स्तर की इकाई भेजती है, उसको प्रदेश स्तर पे
उसकी उसकी एक स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद से केंद्रीय स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उसको तय करते हैं और केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति उसको तय करती है और उसके बाद फिर नाम की घोषणा होती है। चूंकि इस तरह कार्यकर्ता का नाम गया हुआ है, एक जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके जल्दी घोषणा की जाएगी। चलिए, आपने प्रक्रिया तो हमें समझा दी सर। प्रक्रिया हम भी जानते हैं बीजेपी की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, और अभी आपने कहा कि हम वोट की तरह नहीं देखते, कहीं पर भी हम देखते हैं कि हमें जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है सर। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि आपके एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता में शक्ति है और बीजेपी के कार्यकर्ता ही पार्टी को बनाते हैं, तो फिर किसी कार्यकर्ता को उतार दीजिए ना। इतनी देरी क्यों हो रही है, इतना मंथन क्यों हो रहा है? क्या मैनपुरी में आपको मुकाबला कड़ा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कड़ा मुकाबला देगी? नहीं, आप कीर्ति जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देगी। आप हमारे पूरे देश के सारे राज्यों में आप उठा के यदि हमारे कार्यकर्ताओं को देखें, हमारे सांसद को देखें, विधायक को देखें, सामान्य तरीके से एक मंत्री को भी देखेंगे तो सामान्य कार्यकर्ता ही हमारे विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और सांसद बनते हैं। रही बात उतार देने की, तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, चुनाव समिति है, वो उसको तय करेगी और फिर उस पर जो भी एक कार्यकर्ता होगा उसके नाम की घोषणा जल्दी करेंगे। चलिए, जो नामों की चर्चा चल रही है मैं उन पर भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले अब्बास हैदर जी को इस चर्चा में हम जोड़ लेते हैं। अब्बास हैदर जी, आपने तो परिवार में किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपने वो पहले अभी बोलने की स्थिति में होते, कुछ सोचते समझते। तेज प्रताप यादव के नाम पर चर्चा हो रही थी, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि तेज प्रताप यादव ही आएंगे। आपने डिंपल यादव को दे दिया टिकट। देखिए, राजनीति कयासों और चर्चाओं पे नहीं चलती है। आपका काम है चर्चा करना, आपका काम है कयास लगाना, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वो सर्वमान्य। और देखिए, जहां तक मैनपुरी के उपचुनाव की बात है, तो मैनपुरी की जनता, मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन सबका ये मन था, सबने ये आग्रह किया था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या डिंपल यादव जी में से कोई वहां पे चुनाव लड़े, लोकसभा का उपचुनाव। ये देखिए, ये सिर्फ आम उपचुनाव नहीं है, ये बहुत ही मार्मिक विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का आकस्मिक ऐसा निधन हो जाएगा और उसके बाद उपचुनाव होगा इस सीट पे। तो ये देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के ये मसला है, एक संवेदनशील विषय है। हम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए, मैनपुरी की जनता के लिए, सन 96 से लेकर के समाजवादी पार्टी उस सीट को हमेशा जीती है और मैनपुरी की जनता ने बहुत आपार स्नेह दिया है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के परिवार को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैनपुरी की जनता इतना स्नेह देगी, इतने वोट देगी कि एक बिल्कुल। लेकिन अब्बास हैदर जी, अभी आपने इस चर्चा में इसका जिक्र किया कि तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि डिंपल यादव को खड़ा किया जाए, तो क्या कोई आम कार्यकर्ता नहीं चाहता कि वो मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े? क्योंकि आपके ऊपर तो आरोप भी यही लगते हैं ना, परिवारवाद का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। अभी तो बीजेपी के तमाम नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, समाजवाद की बात करते हैं, यहाँ पर तो परिवारवाद चल रहा है। देखिए, परिवारवाद की बात मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभा सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने ही चुनाव लड़ा। इसमें कोई परिवार के लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। पिछले चुनाव में हम सब ने देखा। और जहां तक अगर मैनपुरी की जनता ये चाहती है, मैनपुरी की जनता ने जो है अगर उनमें भरोसा दिखाया, तो आप समझिए कि वो चाहते हैं उनको लाना, तो हम बिल्कुल उनको प्रत्याशी घोषित करेंगे। और 2012 की बात है, जब डिंपल यादव जी ने अपना नामांकन भरा था, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध उन्हें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था उनके खिलाफ। याद होगा कृष्ण मोहन जी को, किसी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। तो ऐसा क्यों था? देखिए, ये चीज ये जनता चाहती है। और परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो अनुराग ठाकुर का मैं नाम लूं, या राजवीर सिंह का लूं, या आशुतोष टंडन का लूं, या पूनम महाजन का लूं, या दुष्यंत सिंह का लूं, या पंकज सिंह का लूं, या अभिषेक सिंह का लूं, या पंकजा मुंडे का लूं, या विजय गोयल का लूं, या श्रीकांत, कितने नाम लिए जाए भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के। तो देखिए, पहली चीज, ये कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए राजनीति में, मेरा ये मानना है। अगर मैनपुरी की जनता चाहती है डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाना,
तो डिम्पल सर यादव जी को लेकिन समाजवादी हम तो जब एनालिसिस करते हैं, हम जब किसी भी सीट के नेचर को जानते हैं, तो न्यूज़ वन इंडिया ने ये भी पाया कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैनपुरी में एक्टिव है, एक एक कार्यकर्ता जनता से मुखातिब होता है, बातचीत करता है, अच्छी पकड़ है आपकी, आपका गढ़ भी है। तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा था कि फिर आखिरकार जनता ये क्यों नहीं चाहती कि कोई सामान्य कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े? क्यों आखिरकार परिवार में से ही किसी पर फिर भरोसा जताया गया? फिर तो ये आरोप लगना लाजमी है ना सर। देखिए कीर्ति जी, सवाल ये है कि सब जो देखिए यहाँ पे मुलायम सिंह जी मैनपुरी सीट से सांसद रहे हैं, इससे पहले आपके तेज प्रताप जी भी सांसद रहे हैं, और मैनपुरी की जनता, क्योंकि ये एक तरीके से उनका आप समझ लीजिए अच्छा गृह है, चलिए उनका सीधा एक घर है। छोटा क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, क्या कोई सहानुभूति फैक्टर की वजह से डिम्पल यादव को यहाँ पर खड़ा किया गया है? क्योंकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं। कि सवाल किसी फैक्टर का नहीं है, सवाल मैनपुरी की जनता का है। यहाँ समाजवादी ठीक है। पार्टी के जो नेता रहे हैं, जो वहां से सांसद चुने गए, उन्होंने मैनपुरी में ऐसा काम करके दिखाया जो अद्वितीय है, इसलिए मैनपुरी की जनता का विश्वास है समाजवादी पार्टी में। निश्चित रूप से इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है इस सीट पे, और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैनपुरी के लोग नेताजी के रूप में अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी को दोबारा अपना मैं आपकी यही बात आगे लेकर के जाती हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी, जब मैनपुरी की जनता चाहती है कि डिम्पल यादव वहां पर चुनाव लड़े, फिर आखिरकार बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीजेपी क्यों परिवारवाद का आरोप लगा रही है? अखिलेश यादव ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि जौनपुर में कोई बिना राजनीतिक अनुभव वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर को विधायक बनाया, और भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवार के लोगों को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। जब वहां की जनता चाहती है तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? देखिए कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को लड़ाती है, पूरे मनोयोग से लड़ाती है, और उस कार्यकर्ता को लड़ाती है जो 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। रही बात परिवारवाद की, तो आप देखिए ये सामान्य चुनाव नहीं है कीर्ति जी। ये चुनाव सिर्फ मैनपुरी के एक चुनाव जीत हार का नहीं है। ये चुनाव वो चुनाव है जिसे ये तय करेगा कि समाजवादी कुनबे पर किसका अधिकार होगा। इसको आपको ठीक ढंग से देखना होगा कि इस चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव जी ने इस समाजवादी पार्टी पर कब्जा किया, मैं कब्जा शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, कब्जा किया, तो उसमें उन्हीं के चाचा शिवपाल जी को उन्होंने दरकिनार किया। वही बड़ी देर से चर्चा थी कि परिवार के ही किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा ये सीट। नहीं, परिवार के किसी व्यक्ति को सीट नहीं दी जाएगी। परिवार में उस व्यक्ति को यह सीट दी जाएगी जिसका समाजवादी पार्टी, चलिए समाजवादी पार्टी ने तो पारिवारिक गणित देखा, बीजेपी कौन सा गणित देख रही है मैनपुरी सीट पर? मैं सुन नहीं पाया, फिर से क्या? मैं कह रही हूं कि चलिए समाजवादी पार्टी ने तो पारिवारिक गणित देखा मैनपुरी सीट पर, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी इस सीट पर कौन सा गणित देखता है? किस गणित के आधार पर, किस सियासी गणित के आधार पर यहां पर उम्मीदवार को उतारा जाएगा? देखिए कीर्ति जी, साफ शब्दों में पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक दृष्टि रखती है कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता ही हमारे संगठन की पूंजी है, और कोई एक कार्यकर्ता वहां पे चुनाव लड़ेगा, वो जो एक सामान्य कार्यकर्ता होगा और वहां से चुनाव जीत करेगा, क्योंकि वह जनता इनके लंबे दिनों के कालखंड को देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी, और पुनः हमारा कार्यकर्ता जीत कर आएगा। एक सामान्य कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे और वो जीतेगा। सर, आप ही के कार्यकर्ताओं के बीच से चर्चा पहुंची है कि रघुराज शाक्य जो हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है, और वो शिवपाल यादव के करीबी भी हैं। इसे कैसे देखें हम? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित न समझूंगा, और ये एक अफवाह है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, संसदीय बोर्ड तय करती है, तो वो जब तक ये बातें स्पष्ट न हो जाए, ये कहना नाकाफी होगा कि किसी व्यक्ति का नाम लेके उनको टिकट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा और वो हमारा नेता होगा, उसके साथ चलेंगे। ठीक है। अब्बास हैदर जी, अगर बीजेपी शाक्य समाज से किसी को उतार देती है, क्योंकि अभी चर्चा यही चल रही है कि शाक्य समाज से किसी को उतारा जाएगा, तो फिर क्या लगता है कि कितनी मुश्किलें हैं? क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का मैनपुरी में पहले से जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है। हमने पिछली बार भी देखा था, बेशक हार गई बीजेपी, लेकिन प्रदर्शन बेहतर रहा था।
जी यहाँ ये जो उपचुनाव है मैनपुरी का, ये किसी भी जाति और धर्म के समीकरण से ऊपर का चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, सत्ता में है, और उनको अधिकार है वो जिसको भी चाहे प्रत्याशी घोषित करें अपना। और चुनाव में नतीजे जनता के, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि वो अपने मत से बताएगी कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लिए, जो आप समझ लीजिए मैनपुरी में मैं खुद रहा हूँ अभी जल्दी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैनपुरी में माहौल है वो अद्वितीय है। 2-3 बातें अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उस पर मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बता रहे कि मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसपे 2 लोगों ने कब्जा कर लिया गुजरात से आकर के। मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक रूप से होता है, नीचे से प्राथमिक सदस्य बनते हैं, वो डेलीगेट बनाते हैं और डेलीगेट अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप बताइए आपके यहाँ किस प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, हम सब ने देखा है। तो आप बात मत करिए लोकतांत्रिक मूल्यों को, कार्यकर्ताओं के सम्मान की आप बात करें। कार्यकर्ता तो जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस्तीफे में लिखते हैं कि मंत्री बना दिया गया है, गाड़ी दे दी थी, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष का कोई नेता नहीं कह रहा है, ये आपके सरकार में बनाए हुए मंत्री कह रहे हैं लिखित रूप से, उनका लेटर मौजूद है, गृह मंत्री को लेटर उन्होंने लिखा इस्तीफे का। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं नेताओं का सम्मान है। तो कृपया ऐसे प्रवचन मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सर फिर तो यही बात हुई ना कि यहाँ तेरा दामन भी मैला है, मेरा दामन भी मैला है, तो फिर शिकवा किस बात का है? अगर आपने बीजेपी की पोल खोली है कि किस तरह से चुनाव होते हैं उनके अध्यक्ष पद के लिए, और आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से होता है, लेकिन सवाल तो फिर यही उठता है ना कि आखिरकार डिंपल यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि तेज प्रताप यादव इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, या फिर उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया? मैं वाटर बाउंड्री में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने जो इन्होंने बात कही थी वो बात स्पष्ट करी। जहां तक तेज प्रताप जी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता परिवार के लोग हैं, एक समाजवादी पार्टी परिवार, एक एक कार्यकर्ता परिवार का सदस्य है, और वो सब मिलके सब संतुष्ट है, बहुत उत्साहित है। इतना उत्साहित है कि वो ताबड़तोड़ मेहनत करके बहुत बड़े बहुमत से डिंपल जी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे बीच बीच में शुरुआत छोड़ेगी जिससे चर्चा हो, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो या लोगों में कोई गलत फहमी आए, लेकिन इससे परहेज करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और चाचा शिवपाल यादव को क्यों नहीं मना पाए? क्योंकि दबी जुबान में वो ये भी कह रहे थे कि उनके बेटे को भी तो मौका दिया जा सकता था। ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, आप मुझे सुना दीजिएगा ऐसा कुछ कहा उन्होंने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से वो पहले ही कह चुके थे कि उनका कोई चुनाव लड़ने का ऐसा इच्छा नहीं है। और जहां तक शिवपाल जी की बात है, शिवपाल जी की अपना एक राजनीतिक दल है, वो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनका अपना राजनीतिक दल है, तो वो अपने हिसाब से अपने राजनीतिक दल के फैसले लेंगे। तो मनाने की बात तब होती है जब कोई नाराज होता है। मुझे लगता है कोई नाराजगी नहीं है, तो मनाने की बात कहाँ से आ गई? चलिए ठीक है, नाराजगी नहीं है अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो चलिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या नहीं लगता कि आप जितनी देर करेंगे उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में, उतना ही दूसरी पार्टी को माइलेज मिलेगा, इस चीज का प्लस पॉइंट मिलेंगे उस चीज के? नहीं कीर्ति जी, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पे कार्य कर रहा है, और वहां पे जो चुनाव लड़ेगा वो कमल का फूल लड़ता है, प्रत्याशी आता है और प्रत्याशी हमारा नेता होता है। प्रत्याशी सर अभी तो यही नहीं समझ आ रहा कि कमल का फूल किसके हाथ में है, अभी तो यही नहीं समझ आ रहा। तो मैनपुरी की जनता आखिरकार क्या करे? उनके पास तो पहले डिंपल यादव नाम आ चुका है, उन्होंने तो अगर अपने दिमाग में नाम बिठा लिया डिंपल यादव, फिर क्या आप करेंगे? 5 दिसंबर को सर चुनाव है, मैं इस बात को और अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। आप एक वजह नहीं बता पाए, मजबूत वजह रहता है, जो जनता के बीच में रहता है, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट जाएगा जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, और कमल का फूल जनता के बीच में विश्वास। आप तो पिछले काफी लंबे समय से एक्टिव होंगे मैनपुरी सीट पर, फिर आखिरकार जनता के बीच में जो कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें पहचानने में इतनी देरी हो रही है क्या सर? नहीं, पहचान में देरी नहीं हो रही, एकदम निश्चिंत रहे। हमारी संसदीय बोर्ड है, उसको जल्दी घोषणा की जाएगी कार्यकर्ता की, और यहाँ पे हम सब चुनाव लड़ने जाएंगे। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। मैं ऐसे खूबसूरत लोकतंत्र की बड़ी बेहतर खूबसूरत लोकतंत्र और क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से लेकर और आज तक
मात्र 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पाए, एक आदरणीय मुलायम सिंह जी और दूसरा अखिलेश जी। और ये मेरे मित्र बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, तो मैं आपको ये इस बात का स्पष्ट कर देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 3 साल पर बदल दिया जाता है और फिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और बहुत सारे तरीके से चुनाव होता है और पूरे देश भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं। चलिए, ये अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के इन सब पर चर्चा नहीं हो रही है, इन सब हम चर्चा कर रहे हैं मैनपुरी सीट को लेकर के। और कृष्ण मोहन जी, एक बिल्कुल एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अपर्णा यादव को लेकर के बीजेपी का क्या ख्याल है? अपर्णा यादव सूत्रों के हवाले से खबर ये कि उन्होंने मना कर दिया है, क्या वजह रही है अपर्णा यादव ने मना किया है? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का काम है कि किस व्यक्ति को टिकट देती है, वह जो बेहतर कार्यकर्ता होगा उसका चुनाव होगा और उसको चलिए टिकट दिया ठीक है, जाएगा। जो बेहतर कार्यकर्ता होगा वो मैनपुरी सीट पर बीजेपी की ओर से होगा, ये बीजेपी की ओर से प्रवक्ता जो हैं वो आज कह रहे हैं और इसलिए हम भी ये मान करके चल रहे हैं जो बेहतर कार्यकर्ता होगा बीजेपी उसे उतारेगी। लेकिन कृष्ण मोहन पांडे जी आज एक रटी रटाई लाइन लेकर के आए थे कि जो हाईकमान होंगे वो इसको तय करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं डिबेट में। बहरहाल वक्त की बहुत कमी है, इस चर्चा को मैं आगे लेकर के नहीं जा सकती, माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया कर रही हूं। लेकिन मैनपुरी का जो रण है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। सामने है डिंपल यादव और बीजेपी का कौन होगा उम्मीदवार, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे और ये सवाल का जवाब निकल करके आया है कि जो आम कार्यकर्ता होगा मैनपुरी से उसे ही टिकट दिया जाएगा। अब वो आम कार्यकर्ता कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही इंतजार हम कर रहे हैं कि वो आम कार्यकर्ता कौन होगा। फिलहाल ललकार में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।